साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं चंद्रपाल राजभर, आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूं आधुनिक चित्रकला के चित्रकार एस.एन. बेंद्रे को लेकर के। एस.एन. बेंद्रे के बारे में मैं अध्ययन कराऊंगा और एक चित्रकार और हैं के हेब्बर। हम दोनों चित्रकारों के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे, इनसे जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। आप वक्त ना गंवाते हुए अपना पेपर, पेन, कॉपी निकाल लीजिए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, इन प्रश्नों को नोट करते चलिए। इन प्रश्नों से आपको परीक्षा में बहुत मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा। चलिए वक्त ना गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए एक प्रश्न आ चुका है। इसमें कौन सा असंबद्ध है? जी हाँ, इसमें कौन सा असंबद्ध है? तो साथियों इसमें असंबद्ध है जो है आपका नारायण श्रीधर। नारायण श्रीधर, जी हाँ, विनोद मुखर्जी अलग हैं, सुरेंद्र नाथ गुप्त अलग हैं, शैलेंद्र डे अलग हैं। तो इसमें असंबद्ध हैं नारायण श्रीधर। मैं इसके बारे में बताता हूँ कैसे हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे अन्य तीनों चित्रकारों से भिन्न हैं, क्योंकि विकल्प के अन्य चित्रकार बंगाल चित्र स्कूल से संबंधित हैं, जबकि बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए स्क्रीन पर आपका दूसरा प्रश्न आ चुका है। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम शेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों के.एस. कुलकर्णी नहीं थे। एस.एन. बेंद्रे के शिष्य जो है के.एस. कुलकर्णी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिशें कर रहे हैं अगर, तो के.एस. कुलकर्णी एस.एन. बेंद्रे के समकालीन थे। एस.एन. बेंद्रे का जन्म वर्ष 1910 ईस्वी में इंदौर में तथा उनके के.एस. कुलकर्णी का जन्म वर्ष 1918 ईस्वी पूना में हुआ था, तथा के.एस. कुलकर्णी वर्ष 1972 में बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन पद पर रहे, जबकि एस.एन. बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के प्रोफेसर रहे। विकल्प में वर्णित अन्य चित्रकार एस.एन. बेंद्रे के शिष्य थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाँ जी हाँ, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवाद कलाकार कौन है? के हेब्बर, डॉक्टर राम कंवर, तैयब मेहता, के.एन. बेंद्रे। तो साथियों ये हैं जो है आपके एस.एन. बेंद्रे। एस.एन. बेंद्रे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। बिंदुवाद का अंग्रेजी रूपांतरण पॉइंटिज्म है। एस.एन. बेंद्रे एक बिंदुवाद कलाकार थे। जीवन के अंतिम 5 वर्षों में इन्होंने अपनी कला में बिंदुवाद के संकेत प्रस्तुत किए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ चुका है। एस.एन. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? जी हाँ, एक बार फिर से सुनिए प्रश्न को। एस.एन. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? लखनऊ स्कूल, जे स्कूल, मद्रास स्कूल, दिल्ली स्कूल। तो साथियों एस.एन. बेंद्रे संबंधित थे आपके जे स्कूल। कहाँ से? जे स्कूल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जैसा कि इनके बारे में हम जानते हैं कि एस.एन. बेंद्रे ने जे स्कूल मुंबई से शिक्षा ग्रहण की थी। बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय चित्रकला के प्रोफेसर भी थे। वर्ष 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए स्क्रीन पर आपके दूसरा प्रश्न आ चुका है। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? जी हाँ, एस.एन. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, दिल्ली। तो साथियों ये प्राध्यापक थे बड़ौदा में। कहाँ? बड़ौदा में। जैसा कि हमने विश्लेषण में आपको ऊपर बता दिया, ये कहाँ थे? बड़ौदा में। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? जे राम पटेल, राम किंकर, बेंद्रे, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो साथियों ये जो हैं आपके बेंद्रे। कौन है? बेंद्रे। जी हाँ, बेंद्रे। चलिए आगे बढ़ते हैं
जैसे इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेने की कोशिश करते हैं, जान लें क्या है, कैसे है बेंद्रे, कैसे हैं साथियों। NS बेंद्रे सिर्फ चित्रकार थे, वे मूर्तिकार नहीं थे, जबकि जयराम पटेल, राम किंकर बैज और देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। जी हाँ, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। NS बेंद्रे क्या थे? मूर्तिकार, छापा चित्रकार, चित्रकार, थिएटर आर्टिस्ट। तो साथियों SN बेंद्रे थे आपके चित्रकार। क्या थे? चित्रकार। जी हाँ, चित्रकार थे। चलिए, इस तरह से ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, समाप्त हुए। अब आता है नंबर आपका के हेब्बर। के हेब्बर भी आधुनिक चित्रकला के एक महान आर्टिस्ट हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्यों को मैं जानने की कोशिश करता हूं, तो वक्त न गंवाते हुए आइए के हेब्बर के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है अलंकारिक, रेखात्मक, वास्तवधर्मी, शास्त्रीय। तो साथियों कौन सा है इसमें? आप जानते हैं कि जो के हेब्बर थे वो ज़्यादातर रेखात्मक चित्रांकन करते थे। क्या करते थे? रेखात्मक। हाँ, तो इनकी शैली जो है रेखात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कैसे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपका विश्लेषण करूं कि के हेब्बर, कंटिंगेरी कृष्ण हेब्बर इनका नाम है, कि अंतिम दिनों की चित्रशैली रेखात्मक है। इनके रेखा चित्रों की रूपाकार लयात्मकता दिखाई पड़ती है, चाहे वह चित्र सादे हों फिर जटिल। के हेब्बर का जन्म दक्षिण कर्नाटक के एक छोटे से गांव में वर्ष 1911 में तथा इनकी मृत्यु 85 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1996 में मुंबई में हुई। ड्राफ्ट फेस्टिवल इन ए स्लम, बिक्स्टम्स आदि हेब्बर के प्रमुख चित्र हैं। ये वर्ष 1980 में ललित कला अकादमी के चेयरमैन तथा वर्ष 1990 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। ये वर्ष 1961 में पद्मश्री तथा वर्ष 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। तो इनके बारे में आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं अमृता शेरगिल, के हेब्बर, SN बेंद्रे, राजा रवि वर्मा। तो साथियों अभी जैसा कि हमने बताया ऊपर आपको कि रेखांकन सबसे ज़्यादा के हेब्बर करते थे, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, के हेब्बर। कौन सा? के हेब्बर। इस तरह से आपके प्रश्न पूरे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न हैं और इनको आप पढ़ते जाइए, रीड करते जाइए, अपनी नोटबुक में भी उतारते जाइए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।